देवं दिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं वत्सेहं देशनं काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिता इडमो अधिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आहियाणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोहिसाणं। जय बोलो आचार्य गुरुकुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराज सर्वजी महाराज की, आचार्य गुरु विशुद्ध सर्वजी महाराज की। सार समुच्चय ग्रंथ की वाचना यहाँ पर संदेशना नाम के ग्रंथ से चल रही, जिसमें आचार्य भगवत व्याख्या कर रहे। विशाल चिंतन चाहिए, विराट हृदय चाहिए, तभी जिनवाणी समझ में आएगी। ऐसी हर किसी को जिनवाणी समझ में नहीं आती है। कोई भी जिनवाणी सुनने बैठ जाए उसको समझ में आ जाए, हर किसी को जिनवाणी समझ में नहीं आती। उसका टाइम पास तो हो सकता है कि टाइम निकल जाए, समझ में नहीं आएगी। जिनवाणी को समझने के लिए तो विराट हृदय चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी पंथ के पुरुष को गाली नहीं देना, क्योंकि आपका जीवन उनके ऊपर ही है। आपकी दुकान पर कोई किसान भी आता है, उसको भी सम्मान देना सीखो। वो अपना काम करना बंद कर देंगे तो आपको भोजन मिलना बंद हो जाएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूं आगम से। मैं खोल इसलिए नहीं रहा हूं कि कम से कम विद्वान कुछ बोले, आपको कुछ कहना है क्या? आप कहेंगे मुनिराज आध्यात्म की भाषा बोलने वाले इतनी स्थूल भाषा में क्यों बोल रहे हैं आज? आचार्य से बोले, पंडित जी आध्यात्म की रक्षा के लिए बोल रहा हूं। 12 व्रतों का वर्णन किया है श्रावकों के लिए। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं मिलेगा जिसमें राज्य व्यवस्था को धर्म में रखा हो, राज्य व्यवस्था को धर्म में रखा हो। एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जिसने श्रावक के 12 व्रतों में राज्य व्यवस्था को व्रतों में रखा है। अब ये श्रावक जितने प्रतिमाधारी ये समझ ही नहीं रहे हैं, ये रूखे हो जाते हैं, जबकि इनका व्रत है। जितने प्रतिमाधारी व्यापारी हो उनके लिए व्रत है, सर्विस वाले हैं उनके लिए व्रत है, सबके लिए व्रत रखना है। धन्य हो जनागम को 12 व्रतों में एक व्रत राज्याधिक्रम है ना। व्रत राज्याधिक्रम सुना कभी? राज्यों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना, और राज्यों के नियमों का उल्लंघन करना भी चोरी है, चोरी कहलाती है। गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए, आप चोरी कर रहे हैं। राज्यों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, चोरी है। बिना कागजात के, बिना पोल्यूशन के आप गाड़ी चला रहे हैं, फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, राज्य के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, चोरी है। आपको भी राज्य के नियमों का पालन करना होगा। राज्य के विरुद्ध काम करोगे तो राजा दंडित करेगा, आपकी धर्म की क्षति भी हो सकती है। यदि दीक्षा लेने आप आए और अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तो आचार्य भगवान उनको दीक्षा नहीं देंगे, ऐसा नियम है। अगर आप राज्य के पद पर हैं और आप दीक्षा लेने के लिए आए तो आचार्य जी पूछेंगे आपसे, क्यों? सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी करते हो? हाँ। रिटायर हो गए? नहीं, अभी तो है, नहीं देंगे दीजिए। पहले वहां का पूरा कार्य समाप्त करके आओ। जिम्मेदारी आपकी राज्य के प्रति, आपको करो। पहले उनसे कहेंगे कि राजज्ञ लेकर के आओ। ये तो बैठे आपके जो भी साधु सर्विस छोड़कर दीक्षा लेते हैं, सर्विस छोड़कर, तो पहले सर्विस से रिटायर होइए, इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप दीक्षा लेने के काबिल बनेंगे।
ऐसे कोई भी आचार्य किसी भी राज्य कर्मचारी को दीक्षा नहीं दे सकता है, ऐसा विधान है। राजा चोरी का दोष लगेगा, आपने उसके व्यक्ति को आपने ले लिया, पहले आप कहाँ है बाहर से हटिए, उसके बाद दीक्षा लीजिए। पहले आप अपनी सर्विस का काम पूरा करके आइए, आगम की आज्ञा नहीं है राज्य पुरुष को सीधे दीक्षा देने की कोई अनुमति नहीं है। यदि आप राज्य पुरुष हैं तो आप अपने नहीं हो, आप पर दूसरों का भी अधिकार है, आप उसके पूरे कारोबार को संभाले हुए हैं। आपने आगे दीक्षा नहीं ली तो उसका तो काम पूरा ठप हो जाएगा। और अगर आचार्य ने आपको दीक्षा दे दी, आपके माध्यम से राजा का कोई विशिष्ट काम होता था, तो वो राजा उन गुरु का शत्रु हो जाएगा, वो राजा उन गुरु का शत्रु हो जाएगा। और जहां जैन संघ पर उपसर्ग करा सकता है, वह राजा पूरे जैन समुदाय पर, जैन संघ पर, सभी साधुओं पर उपसर्ग करा सकता है। इसलिए पहले आप अनुमति लेकर आइए, पूरे श्री संघ पर उपसर्ग हो जाएगा। इसलिए आचार्यों को, मुनियों को धर्म नीति के साथ राजनीति का भी अध्ययन होना चाहिए। राजनीति करने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। कहाँ, किस प्रकार, कैसे, किस नीति से हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, ज्ञान होना चाहिए। सो बताया ये धर्म की रक्षा क्यों? जो मयूर पंख पर बैल रोका, ये धर्म की रक्षा नहीं की, वरना क्या होता? साधु किसकी पीछे देते? धर्म की रक्षा। साधु कैसे बनते? तो धर्म की रक्षा का ज्ञान राजनीति से आपको आना चाहिए। राजनीति से हम कैसे धर्म की रक्षा कर सकते हैं? अब समझ में आ रहा है कि जितना गहरा समय सार है, उतना गहरा लोकाचार भी है। यदि लोकाचार की भाषा बोलो तो आपको लगेगा कि मुनिराज कौन से राज्य के नेता बोल रहे हैं। विश्व में जितने नीति ग्रंथ है ना, वो उनका सबका अध्ययन करना चाहिए, और आचार्यों को तो विशेष तौर पर करना चाहिए। विशेष तौर पर जिस व्यक्ति को रीति का और नीति का ज्ञान नहीं होता है, दोनों शब्द समझना, रीति और नीति, वो हर समय हंसी का पात्र होगा। जिसको रीति और नीति का ज्ञान नहीं है, अगर हंसी के पात्र नहीं बनना है तो नीति और रीति का ज्ञान होना जरूरी है। दो वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, रीति और नीति। सोचो, चिंतन करो, आपसे कह रहा हूं। जिस दिन तुम बहुपद पर पहुंचती, बिटिया, रीति और नीति शून्य होती है। बिटिया जब पहुंची, रीति और नीति शून्य होती है। आप अपनी माँ का घर का वातावरण देखकर गई हो, अतः आपको तुरंत अपने घर की व्यवस्था नहीं फैलाना चाहिए। वहां पर जाके तुरंत अपने घर की व्यवस्था नहीं फैलाना चाहिए। आप जिस घर में गई हो, उस घर के रीति रिवाज का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। इसलिए पहले रीति रिवाज का ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। करो आप, वहां के रीति रिवाज क्या है, कैसे है। एकदम से तत्काल में कोई निर्णय नहीं लिए जाते। तटस्थ होकर देखना, उसका नाम है नीति। उसका नाम है नीति। रीति रिवाज, रीति देखो वहां पे, और तटस्थ होकर देखो, इसका नाम है नीति। उनके अनुसार चलने लग जाना, इसका नाम है रीति। तटस्थ होकर देखना, इसका नाम है नीति, और उनके अनुसार चलने लग जाना, यह है रीति। तो रीति और नीति दोनों को ज्ञान होना चाहिए। पहले नए घर में जाओ, देखो, पहले देखो वहाँ की क्या परिपाटी है, वहाँ की क्या परंपरा है, वहाँ का क्या कल्चर है, आप जानो। पहले तटस्थ होकर देखो, और उसके बाद उसमें डल जाओ। क्यों? रहना वही है, रहना वही है, डल जाओ। इसलिए दो शब्दों के बारे में आपने सुना होगा, रहन और सहन। आम भाषा में लोग कहते हैं इसका रहन सहन ठीक नहीं है। रहन सहन का मतलब नहीं निकाल पा रहे हो। रहन सहन का मतलब मालूम क्या है? रहन मतलब होता है रहना, और सहन मतलब होता है सहना। जिसको रहना आ जाता है
उसको सहना आ जाता है, और जिसको सहना आ जाता है उसको रहना आ जाता है। दोनों शब्द को गंभीरता से समझो। रहन सहन का मतलब क्या है? कहीं भी आए, लौकिक जीवन हो चाहे धार्मिक जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, त्यागी वृत्ति का जीवन क्यों ना हो, धर्म का जीवन क्यों ना हो, आप किसी संघ में जाएंगे ना, संघ में जाके पहले तटस्थ होकर देखिए नीति, तटस्थ होकर देखो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब क्या होता है, कितने समय क्या होता है, सब देखो, पहले सब देखो, उसके बाद उस माहौल में ढल जाओ। आप क्या करते थे उससे मतलब नहीं, क्या कर रहे हैं उससे मतलब है। आप वहां पे जहां गए वहां का माहौल देखो, उसके बाद फिर उसमें ढल जाओ। ये रीति, नीति और रीति, रहन और सहन। रहना आ गया तो सहना आ जाएगा, सहना आ गया तो रहना आ जाएगा। समझ में आया? और समय पाकर धीरे से अपना प्रभाव फैलाते हैं, इसका नाम है सुनीति। धीरे से। अब मंदिर नहीं जाते आपके परिवार के लोग, कोई मंदिर नहीं जाते, ओ नहीं जाते, कोई बात नहीं, एकदम तो नहीं मंदिर जाना पड़ेगा, तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं, नीति देखो, तरस होगी, फिर डर जाओ, कोई बात नहीं जाना, नहीं जाना, आप जाओ मंदिर, अपना काम देखो। उसके बाद सुनीति, धीरे धीरे चलो ना, मंदिर छोड़ के आ जाओ, आप नहीं जाना, कोई बात, आपको नहीं जाना मत जाना, आप मंदिर छोड़ के आ जाना। वो आज मंदिर छोड़ने आए, कल मंदिर छोड़ने आए, धीरे धीरे मंदिर छोड़ने आने लगे, एक दिन बोल देना अंदर चलो ना, आप इतनी दूर तो आई हैं, एक बार दर्शन तो कर लो, बाहर नीचे बाहर ही दर्शन करके आ जाना, कोई बात नहीं, अंदर नहीं बैठना, चले जाना, बाहर दर्शन करके चले आना, चलो ठीक है, तुम क्या चले जाओ, चले गए। अब रोज दर्शन कराने लगे, आज भगवान का देखो, आप मोक्ष कर लाने के, आज एक बार आपसे कर लेना भगवान का, एक बार आपसे कर लेना, हमें नहीं आता आपसे करना, कोई बात नहीं, भैया है ना, भैया करवा देंगे, आप चलो तो बस केवल एक बार करवा दो, बस आपसे करवा दो। इसको क्या कहते हैं? सुनीति, अपना सुनीति। लेकिन नीति और रीति की बात आएगी सुनीति, पहले नीति और रीति का ज्ञान हो जाए, फिर उसके बाद आएगी सुनीति। अब माना भैया पहले से ही भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो, अरे मुनिराज आपको मैंने समझा नहीं, पहचाना नहीं, अपरिचित की कौन बात मानता है, पहले से पहुंच के जाके बोले ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं वो नहीं, नहीं, अगर ऐसे बोलने लगो तो गड़बड़ हो जाएगी, हम तुम्हें जानते ही हैं, हम कैसे करें? नहीं, पहले आप मेरे बनो, मुझे अपना बनाओ, फिर अपनी बताओ। ये भक्ता का पहला लक्षण है। समझ में आया? एक सब समझ में आया? ये भक्ता का लक्षण है, ये भक्ता का लक्षण है कि पहले आप क्या करो, मेरे बनो और फिर अपना बनाओ, मेरे बनो अपना बनाओ और फिर अपनी बताओ। पहले दिन आगे बोले जमी के अंदर त्याग करो, जमी के अंदर त्याग करो, वरना तुमसे हाथ नहीं लेंगे, अंजलि में ले लिया और धमकी दे रहे, मजाक कर रहा हूँ, धमकी दे रहे नीचे गिरा रहा, छोड़ रहे हो, त्याग लो, त्याग लो, शर्माशनी में ले लेगा, इतने लोग खड़े हैं सामने, अब चौके वाले को अरे भैया ले लो भैया, हमारे यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, तुम तो ले लो, नहीं जो ले लो तुम तो ले लो, अब उनका भी प्रेशर है, ठीक है ले लेते हैं, दोबारा वो भावों से हाथ देने आएगा, आपने तो और दूसरों के प्रति भी उसके भाव मन में ऐसा पैदा कर दिया कि दूसरे के हाथ देने जाएंगे नहीं, बोले मैं जाना ही नहीं है, ऐसे करते हैं क्या बताओ? वो और जान नहीं रहा था तो वो अब नहीं जाएगा, हाँ, इसलिए पहले क्या करो, क्या करो, पहले अपना बनाओ, अपनी बनो, अपनी बनाओ, उसके बाद अब अपनी बात बताओ, ऐसा करना चाहिए। अच्छा नोट कर लेना, और जो भक्ता अपना बनाए बिना, उनका बने बिना पकना प्रारंभ कर देता है, वह भक्ता ही है, वह भक्ता नहीं है।
वो वक्ता ही है, वो वक्ता नहीं है। आत्मीयता दीजिए। क्या हो रहा है ये भी सुन रहे हैं और सारे के सारे लोगों को लग रहा है कि मुनिराज व्यवहार बोल रहे हैं। लग रहा है ना, आपको पता नहीं है समय सार बोल रहा हूं। चेतन भी अचेतन को प्रभावित करता है और अचेतन भी चेतन को प्रभावित करता है। यही तो समझदार है। कैसे? जीव परिणाम हेतु कम्मतम पुकला परिणमन्ति पुक्कर कम्मण निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमयि। यही तो समझदार है। जब तक गाथा नहीं बोल रहे थे तब तक आपको व्यवहार लग रहा था, और गाथा बोली तो आपको लगने लगा समय सार है। भैया समय सार अलौकिक रसायन शास्त्र है, इतना सूक्ष्म है। इसलिए भैया कोई पागल पुरुष आपको मिल जाए उसे आप पागल ही मत कहना। कभी कभी पागल होता नहीं है। जिसकी संख्या अधिक बढ़ जाती है विज्ञानी कहलाने लगते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है वे पागल कहलाने लगते हैं। समझ में आया? किसी पक्ष को लेकर संख्या बढ़ जाए ना, बहुत ज्ञानी है। किसी पक्ष पर संख्या नहीं है, पागल है। कुछ आता मत है, नहीं है, पागल। आप मानो, आप अनपढ़ों के बीच में जाकर बैठ जाओ और ज्यादा कुछ बोलो तो पत्थर मारेंगे आपको, पत्थर मारेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें तो मैं आपको बताता ही नहीं हूं, नहीं तो कल हमें भी पत्थर मारेंगे आप। आप मानिए मेरी बात को, ऐसा ही ये ज्ञानी बोल रहा, एक ज्ञानी बोल रहा मुनिराज थोड़ा श्रावकों के बारे में और कह दो कुछ। अब ये अंदर का विषय था जीव का, उसको यूं लग रहा था कि हाँ बात बिल्कुल बराबर चल रही है, लेकिन मुनिराज ने श्रावक के बारे में नहीं बोला तो श्रावक धर्म का क्या होगा? भैया जीव को लगता है कि देखो मुनिराज एक नए से बोलते चले जा रहे हैं, एक नए से बोलते चले जा रहे हैं, इसलिए पता नहीं अब क्या हो जाएगा। पर इसको मालूम नहीं कि मैं अकेला हूं, इसलिए ऐसा लगता है कि एक नए से बोल रहे हैं। सत्यता ये है कि तुम एक नए से जी रहे हो, इसलिए आपको ये शब्द एक नए लगते हैं, जबकि आप व्यवहार और बहिरंग के अलावा भीतर जाने की बात ही नहीं करते। व्यवहार में जी रहे, बहिरंग में जी रहे, आप एक पक्ष में जी रहे, इसलिए आपको शास्त्र की बात, आगम की बात, गुरु की बात एक नए से लगती है, जबकि आप स्वयं एक नए में हो, स्वयं एक नए में ही हो, इसलिए आपको एक नए लगता है। जो पुरुष आपको पागल लगता है उसे सर्वथा पागल मत समझना। हो सकता है कि बस इतनी ऊंचाइयों को स्पर्श कर गया हो, वह इतनी ऊंचाइयों को स्पर्श कर गया हो। जड़ को चेतन प्रभावित करता है और चेतन को जड़ प्रभावित करता है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कह रहे हैं जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणाम हेतु बनते हैं। जो कार्बन परिणाम लोक में ठसाठस भरी हुई है वे कर्म रूप परिणत हो जाती है। ये जीव के द्वारा अचेतन को प्रभावित करने वाली बात होती है। इसलिए कहा गया कि जीव जड़ चेतन को प्रभावित करती है और चेतन जड़ को प्रभावित करता है। शराब एक गिलास में पीता है, किसको प्रभावित करता है? चेतन को प्रभावित करता है, जड़ जड़ को प्रभावित नहीं करती। अगर शराब बोतल में भरी हुई है तो बोतल ही नाचती है, बोतल ही नाचती। और वो अगर शराब किसी मनुष्य के अंदर चली जाए नचा देती है। जड़ चेतन को प्रभावित करती है, चेतन जड़ को प्रभावित करता है। यही कर्म का सिद्धांत है।
और यही समझता है। चेतन जड़ को प्रभावित करता है। अभी आचार्य भगवान ने कहा है कि जड़ को चेतन प्रभावित करता है और चेतन जड़ को प्रभावित करता है। कुंदकुन आचार्य के साथ है यहाँ बता है कि जो कार्बन वर्गणाएं लोक में ढसाढस भरी हुई है, कर्म रूप परिणत हो जाती है। ये जीव के द्वारा अचेतन को प्रभावित किया जा रहा है। जीव के द्वारा अचेतन को प्रभावित किया जा रहा है। सब कर्म रूप में परिणत हो रही है। पूरे संसार में भरी हुई है ढसाढस, कर्म को परिवर्तन कर रही है। कौन कर रहा है? चेतन तो कर रहा है। चेतन जड़ को प्रभावित करता है, जड़ चेतन को प्रभावित करता है। यही दोनों का संबंध है। शेष विषय हम जानेंगे आज के दिन। जय गुरु आचार्य भगवान कुलपति स्वामी की।